हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ये है हमारा ज्योग्राफी इन न्यूज़ का अगला सेशन, जिसमें आज हम लोग थोड़ी बातें करेंगे फिर से। अगर आप लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी या फिर सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लोग वाकिफ होंगे, एक्स चला रहे होंगे, जिसको ट्विटर कहते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने कॉन्गो में और रवांडा में रुकवा दिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान में वॉर रुकवा दिया, अब तो ईरान एंड इसराइल में भी वॉर रुकवा दिया। इन सभी जगहों के बारे में तो हम देखेंगे, लेकिन अगर इस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे बार नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, पूरा मतलब एकदम दुखी हो गए हैं नोबेल पीस प्राइज को लेकर कि मुझे चाहिए, मुझे दो। पाकिस्तान के जो हैं एक आदमी जो लड़ाई झगड़ा करवाता रहता है, लड़ाई के समय भाग जाता है, वो अभी अमेरिका गया था, उसने कहा हम नॉमिनेट करेंगे ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो आज हम नोबेल पीस प्राइज को देखेंगे क्या है नहीं है। तो नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो हर साल 5 प्राइज दिया जाता है। एक स्वीडिश इन्वेंटर थे एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, है ना। एस्केनियो सोब्रेरो के साथ मिलकर इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत पैसा था इनके पास। तो जब ये मरने वाले होंगे तो लगा होगा इतने पैसे का क्या होगा, इतना बड़ा बम में डायनामाइट बना दिया हूं, कितना दुनिया को नुकसान होगा, चलो प्राइज शुरू करते हैं, कम से कम दुनिया अच्छे कामों के लिए याद रखेगी, है ना। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इन्होंने एक फाउंडेशन कहा कि एक बनाओ, मैं ये पूरा जो पैसा दे रहा हूँ अपना, इससे एक बनाओ फाउंडेशन, मेरे नाम पे हर साल प्राइज देना। तो ये एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में जिन व्यक्तियों ने मैनकाइंड के बढ़ावा के लिए, मैनकाइंड के विकास के लिए काम किया हो, उनके लिए नोबेल प्राइज की शुरुआत की। 5 फील्ड में इनिशियली नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, शांति का एंड इकोनॉमिक्स का। पर जो स्टार्ट हुआ था इनिशियल फेज में, जब 5वीं पुण्यतिथि थी इनकी, जब मरने का 5वां वो था, तो 1901 में 10 दिसंबर 1901 को पहला प्राइज दिया गया था इन 5 फील्ड में: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। ये 5 फील्ड में पुरस्कार दिए गए थे। 1969 में इकोनॉमी का नोबेल प्राइज ऐड होता है, जिसको सेवराइज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस कहते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी इसको कहा जाता है। इसी प्राइज के अंतर्गत इसको स्वीडन सेंट्रल बैंक ने फाउंड किया था और नोबेल प्राइज में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन 1900 में बनता है, 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया जाता है। इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो 1969 में ऐड किया जाता है, ठीक है। अलग अलग एजेंसीज हैं जो इन नोबेल प्राइज को मॉनिटर करती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है वो हमारा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देता है। जो मेडिसिन का प्राइज है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। जो लिटरेचर का प्राइज है वो स्वीडिश अकेडमी देता है। एंड जो पीस का नोबेल प्राइज है, जिसके लिए जो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो लगे हुए हैं, वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इस प्राइज को देता है। तो ये अलग अलग कमिटीज हैं जो अलग अलग प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सेरेमनी, जो नोबेल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है, वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होता है, जिसमें सारे प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन पीस प्राइज नहीं दिया जाता। नोबेल पीस प्राइज ऑस्लो में दिया जाता है। तो इस पे पूछ सकता है आपसे कि बाकी प्राइज स्टॉकहोम में दिया जाता है, बाकी के जो 5 हैं, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है वो ऑस्लो में दिया जाता है। एक इस प्राइज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में जो पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न है, वो भी मरणोपरांत देते हैं, लेकिन इसमें ऐसी परंपरा नहीं है, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। साथ में पीस प्राइज किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी संस्था या फिर किसी एजेंसी को भी दिया जा सकता है, जिन्होंने समाज के विकास के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए ये पुरस्कार दिया था। अगर भारत की बात करें तो भारत में भारत या भारतीय मूल की अगर हम बात करें तो टोटल 9 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। पहले जो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, 1913 में उनको लिटरेचर का मिला था। फिर फिजिक्स में सीवी रमन साहब को मिला था। जो सेंट टेरेसा, मदर टेरेसा है, उनको भी 1979 में पीस के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन साहब को इकोनॉमी के फील्ड में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी साहब को 2014 में पीस के लिए शांति का पुरस्कार दिया गया था। मलाला के साथ जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शिक्षा और इन सब के क्षेत्र में काम किया है, उनके साथ कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने चाइल्ड लेबर के क्षेत्र में
काफी उनको मुक्ति के लिए काम किया था, उनको दिया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। साथ में अभिजीत बनर्जी साहब को 2019 में इकोनॉमिक साइंसेस का पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त 3 भारतीय मूल के व्यक्ति, हरगोविंद खुराना साहब को मेडिसिन में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को फिजिक्स के फील्ड में एंड रामकृष्णन साहब को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार भारत से संबंधित है, जिनको दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी पता होगा कि किस किस को मिला है पिछले साल तो अच्छी बात है, लेकिन अब अगले साल जिसको भी मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। 10 दिसंबर को पता, मतलब पहले ही पता चल जाता है, बट 10 दिसंबर को जब स्टॉकहोम में होगा तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये था थोड़ी सी बातें नोबेल प्राइज के बारे में। अपकमिंग क्लासेस में इनमें जो जगहों को मेंशन किया गया है, चाहे DRC हो, चाहे रवांडा हो, चाहे इजिप्ट हो, इथियोपिया हो, इनके बारे में भी हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग साहब का नाम सुना होगा, जिनका संबंध किससे है ये भी आप बता दीजिए कमेंट। एंड इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, किस फील्ड का दिया गया था ये भी आप कमेंट में बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है इनके बारे में पढ़ना। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का ज्योग्राफी न्यूज। आशा है कि आपको पसंद आया ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक करते हुए जाइएगा। एंड अगर आप ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज चेक आउट आवर ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।